हे हेलो एवरीवन। सो आज हमारे सीएमए इंटर जून 24 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर था और पेपर में बोलूं तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा था। मैं एक बार डिटेल एनालिसिस लेकर आऊंगा पेपर का एक बार आपका एग्जाम ओवर होने के बाद। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। बट एक बार बताऊं, जिन्होंने भी हमारा मैराथन देखा था, चाहे वो एमसीक्यू मैराथन हो, चाहे वो एएस मैराथन हो या फिर वो क्यू एंड मैराथन हो, उनको बहुत हेल्प हुआ होगा। अगर आप भी उनमें से एक हो, आपको इन किसी मैराथन से अगर हेल्प हो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के नोट से, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एमसीक्यूज। जो हमारा 15 एमसीक्यूज था, 2-2 मार्क का, यहाँ पर 30 मार्क्स का तो हमारा एमसीक्यू था। बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव गिवन। मतलब अगेन हम लोग को नहीं क्लैरिफाई किया कि बताना है कि नहीं बताना रीजन, तो सिर्फ चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला तो हम लोग भी चूज करके छोड़ेंगे। और देखिए यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन, इसमें से कौन सा इक्वेशन सही है। ओनर सिक्योरिटी इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटी, नहीं ये सही नहीं है। ओनर सिक्योरिटी प्लस आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल टोटल एसेट, हाँ ये सही है। क्योंकि देखो क्या होता है, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है। इस लायबिलिटी में दो पार्ट होता है, एक हमारा इंटरनल मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ओनर सिक्योरिटी, और दूसरा हमारा होता है आउटसाइडर्स लायबिलिटी। तो ये हमारा बी सही है। नेक्स्ट, कैश इन हैंड अकाउंट में है। जो कैश इन हैंड अकाउंट जो होगा वो हमेशा और हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, क्योंकि ये तो देखो आइदर कैश आपके पास होगा या नहीं होगा। ओवरड्राफ्ट तो नहीं हो सकता ना बैंक की तरह, तो यहाँ पे हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होता है? दो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन हमारे पास तीन है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। तो जो पहला था ना ऑप्शन, यहाँ पे यही सही है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एरर ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ट्रायल बैलेंस, सही बात बोल रहा है। देखो एक बार क्या होता है यहाँ पर, जो हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसका मतलब क्या होता है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल मान लिया। इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि हम लोग मान लो एसेट परचेज किए, लिख दिए परचेज अकाउंट डेबिट, लिखना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट मान लो। अब इससे होता क्या, हमारा अकाउंट भले चेंज हुआ बट डेबिट में तो अमाउंट 50,000 मान लो आ ही गया। तो इससे ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, हाँ, बट सही नहीं है ये चीज। तो बट ट्रायल बैलेंस मिल जा रहा ना, तो ये सही है बोल रहा है इनके हिसाब से। कॉम्पनसेटिंग रेट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, नहीं। कॉम्पनसेटिंग रेट भी यहाँ पर कैसा होता है, दो गलती होगा, दोनों गलती आपस सेटअप हो जाएगा जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस मिल जाता है। वन साइड एरर डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ये भी गलत बात बोल रहा है, क्योंकि जो वन साइड एरर जो होगा वो किसी भी हाल में अफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है। एरर ऑफ कास्टिंग इज एन एरर प्रिंसिपल, नहीं। एरर ऑफ कास्टिंग हमारा कमीशन एरर के अंदर आता है, मतलब ए इसमें सही है। कैलकुलेट द सेल फ्रॉम द फॉलोइंग, देखो ये तो बहुत आसान था, पता है क्यों? यहाँ बोलता है कैलकुलेट द सेल्स, तो सेल निकालना अपने को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, दोनों को ऐड कर दो, 31,500 हमारा हो गया सेल। मिस्टर पी इशूड चेक्स वर्थ 15,000 इन मार्च 24, आउट ऑफ विच 10,000 ओनली वॉज प्रिंटेड फॉर द पेमेंट बाय इतना। While reconciling the bank and cash book balance on 31st March 24, how much would be added टू द बैलेंस एज पर कैश फ्लो? कितना हम लोग को एड बैक, जो चेक इशू हुआ था तो हमारा कैश जो हम लोग दिखाए थे बैंक बैलेंस हम लोग का एज पर कैश फ्लो को घट गया होगा। हम लोग को अब मिलाना है, बढ़ाएंगे, बट तो 10,000 तो प्रेजेंट हो ही गया है, बाकी 5,000 का डिफरेंस है ना, तो 5,000 हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है सर। उसके बाद बोलता है वो सेकंड हैंड कार हम लोग परचेस किए थे 2 लाख में, एक्सक्लूडिंग इनिशियल रिपेयर कॉस्ट, ये तो कैपिटलाइज होगा इसी में, सेकंड हैंड कार था तो 2.5 लाख का हो गया हमारा यहाँ पर कार। इसको बेच दिए हैं आफ्टर 2 ईयर्स, डिफरेंस चार्ज होता है 20% WDV। तो पहला साल 20% चार्ज होगा, मतलब कितना आता है 50,000 रुपया, तो अब बच गया 2 लाख। फिर WDV तो इसी पे 20% होगा 40,000, ये बच गया 1,60,000। इसको हम लोग बेचे हैं 1 लाख में, मतलब 60,000 का नुकसान हो गया, लॉस 60,000। एक्स ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन वाई फॉर 20,000 पेबल आफ्टर 3 months। On the due date, Y could not make the payment and requested to renew a fresh bill for another 3 months, जिसमें बोलता है 12% इंटरेस्ट आएगा। तो फ्रेश बिल का अमाउंट कितना होगा? देखो 20,000 तो रहेगा ही, प्लस उस पे 12% करके 3/12 का इंटरेस्ट, 3 महीना का 600 रुपया, प्लस 20,000, तो 20,600 का हो जाएगा ये बिल। चूज द ऑड वन, इसमें तो हमें बताना ऑर्डर मतलब कौन सा तीनों मिलता जुलता है, कौन सा एक अलग है। तो प्रीमियम मेथड, ये हमारे गुडविल का जब अकाउंट ट्रीटमेंट होता है उसका मेथड हम लोग बोलते हैं। रिवर्सल मेथड भी उसी में आता है। विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट, ये भी उसी में आता है, बट रिवर्सन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट ये अलग पोर्शन है पार्टनरशिप का ही, बट ये अलग पोर्शन है। तो इसमें से हम लोग का आंसर होगा डी। ऑपरेटिंग लीज जो होता है वो रिवोकेबल लीज होता है, इसका आंसर है ए। इशूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सैल्वेज ऑफ स्टॉक मींस स्टॉक सेव ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, सही बात बोल रहा है। अनयूजुअल आइटम एंड डिफेक्टिव आइटम आर सेपरेट अंडर इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस क्लेम निकालते हैं, वो जब निकालते हैं ना, दोनों ही एबनॉर्मल आइटम के अंदर ही काउंट होता है, तो ये तो फॉल्स है। डिफेक्टिव आइटम्स मींस गुड्स विच कैन नॉट फेच द यूजुअल, सब बात सही है। हम लोग यूजुअल सेलिंग प्राइस से बेच नहीं पाएंगे तो जीपी उतना होगा नहीं जो हमारा
जो हमारा नॉर्मल जीपीओ होगा नहीं। तो ये भी सही बात बोल रहा है। एवरेज क्लॉज जो होता है वो अंडर इंश्योरेंस के केस में ही आता है, ये बात सही है। मतलब यहाँ पर इनके हिसाब से फॉल्स कौन सा है, तो वो बी। ए बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स शेयरिंग पीएल इन द रेशियो 3:2:1। बी चला गया यहाँ से, व्हाट इज द ग्रीन रेशियो, देखो जैसे बी चला गया, एक शॉर्टकट के हमने क्या बताया था आपको मैथड ने भी, टू हाँ यहाँ से उड़ाओ, न्यू रेशियो हो गया 3:1, गेनिंग भी 3:1। Goods are transferred from department X to department Y at a price so as to include a profit of one third on cost। अगर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट वाई के पास 18 है, तो ये 18 है, और वन थर्ड ऑन कॉस्ट है तो वन फोर्थ ऑन इनवॉइस प्राइस, इसके पास इनवॉइस भी होगा, तो 4.5। लास्ट अच्छा 14 नंबर, इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये तो बहुत बार किए हम लोग। कंटिंजेंट लायबिलिटी वुड अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड, तो नहीं, ऑन एसेट साइड भी नहीं, एज अ नोट टू बैलेंस शीट, यस ये सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा सी। तो इसी तरह से हमारा था पूरा पूरा 15 MCQ। जैसे ही आपका एग्जाम पूरा ओवर होगा एक बार, क्योंकि अभी आपका टाइम जाएगा फालतू, ठीक है, उसके बाद ना मैं पूरा पेपर डिस्कशन मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ उसका सोल्यूशन वीडियो में बना दूंगा, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, और चैनल सब्सक्राइब कर ले, बहुत कुछ आने वाला भी सीएमए इंटर एंड फाइनल वाले बच्चों के लिए भी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।